जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम आप लोगों को महाभारत की सत्यता के बारे में बताएंगे। बहुत से लोगों का यह प्रश्न था, महाभारत एक काल्पनिक है, ऐसे लोग जरूर सुने। कलयुग का हस्तिनापुर, महाभारत कालीन नगरी हस्तिनापुर, दरअसल अब उसी हस्तिनापुर को सहेजने का कार्य शुरू होने जा रहा है मित्रों। इसी जगह पर पांडवों का टीला का आज भी मलबे के नीचे दबा हस्तिनापुर का वैभव यहीं से चलती थी पूरे भारत पर पांडवों का सल्तनत। इसी टीले के ठीक नीचे राजभवन दफन है, जो महाभारत का गवाह है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आपके वाला चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो द्रौपदी के चीरहरण से लेकर पांडवों के वनवास तक का सबूत बस्ती से बाहर की ये जो जगह है, वहां आज भी दीवार का थोड़ा सा अंश नजर आता है। इसके बारे में कहा जाता है यही महाराज शांतनु का किला था। समतल से थोड़ी सी ऊंचाई पर, जहां आज चारों तरफ झाड़ियां पसरी हैं, महाभारत से पहले कौरव और पांडव यहाँ साथ साथ रहा करते थे। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय यहाँ पुरातत्व विभाग ने खुदाई भी करवाई, जिसमें कुछ अस्त्र शस्त्र और पुरानी कीमती चीजें भी मिल गई। लेकिन ये किसी कारण से इस खुदाई को रोक देना पड़ा। इन्हीं में से एक था पांडवेश्वर मंदिर। महाभारत कालीन पांडवेश्वर मंदिर पांडवों के टीले के नीचे का एक मंदिर है। इस मंदिर को पांडवेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के अहाते पर एक वटवृक्ष है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि यह पेड़ भीम का लगाया हुआ है। पांडवेश्वर मंदिर की यह मान्यता है कि यहाँ पांडव पूजा किया करते थे। यहाँ का शिवलिंग खंडित है। इसी मंदिर में पांचों पांडव की एक संयुक्त प्रतिमा भी है, जो महाभारत काल से जुड़े होने का सबूत है। लेकिन इस मंदिर का शिवलिंग खंडित है और पांडवों की प्रतिमा भी खंडित हो गई है। इस बारे में कहा जाता है कि मुगलों ने इन्हें खंडित किया था। पांडवों से जुड़े आसपास के कई इलाके हैं। द्रौपदी मंदिर घाट हस्तिनापुर से थोड़ी दूरी पर खेतों के बीच पानी का एक स्रोत है। यह मान्यता है कि यहाँ पर द्रौपदी स्नान किया करती थी। यहाँ जो पानी का स्रोत है, वह आम पानी नहीं दोस्तों, वह आम नदी नहीं थी, वह गंगा जल का स्रोत है। बताते हैं कि द्रौपदी यहाँ नित्य प्रतिदिन रोज स्नान करते थे। तो दोस्तों, आप लोग आगे अभी बहुत कुछ जानने वाले हैं। आप लोग प्लीज हमारे चैनल में बने रहें। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आगे हम बहुत सी ऐसी चीजें जानेंगे जो अब तक हमको किसी ने नहीं बताया। महाभारत का सच आएगा सामने। हस्तिनापुर में फिर से शुरू होगी साक्ष्यों की खोज मित्रों। समय समय पर खासकर हस्तिनापुर इलाके में खोज हुई है। कई बार इतिहासकारों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आती है कि आखिर हजारों साल भी मानव सभ्यता से जुड़ी इन चीजों को कैसे समझा जाए। 1952 में प्रोफेसर वीवी लाल द्वारा सबसे पहले हस्तिनापुर की खोज में मिले साक्ष्यों को महत्वपूर्ण माना गया। वहां पर कई सारी चीजें ऐसी मिली हैं जो बेहद चौंकाने वाली थी। 5,000 साल पुराने इतिहास को समझने की तैयारी हो रही है दोस्तों। पहले मिले साक्ष्यों की होगी कार्बन डेटिंग। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की कहानी की सत्यता को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। कई बार उसको जमीनी कसौटी पर उतरना पड़ा है। महाभारत से जुड़ी कहानियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुनी जा सकती हैं। उनके साक्ष्य कई बार सामने आ चुके हैं। ऐसे में मेरठ के पास हस्तिनापुर में पुरातत्व विभाग महाभारत से जुड़े साक्ष्य को फिर से तलाशने की तैयारी में है। समय समय पर खासकर हस्तिनापुर इलाके में कई बार खोज और इतिहासकारों के सामने बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण सवाल लेकर आती है कि आखिर हजारों साल बाद भी मानव सभ्यता से जुड़ी इन चीजों को कैसे समझा जाए। वहां पर कई सारी चीजें ऐसी मिली हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं मित्रों। केंद्र सरकार अब तक इस अनसुलझे इतिहास को दोबारा सबके सामने लाने का प्रयास कर रही है। इसमें अब तक मिले तमाम साक्ष्यों की कार्बन डेटिंग कराई जाएगी। साथ ही पांडव टीला और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुरातत्व विभाग फिर से एक्सकैवेशन करेगा। क्या है कार्बन डेटिंग, आप अब हम इसके बारे में जानेंगे। कार्बन डेटिंग से ये जानकारी सामने आएगी जो पुरातात्विक खोज की, यानी जो भी सामान उनको मिला है, क्या वाकई महाभारत काल के है या इतिहास उससे भी पहले का है। क्योंकि कापर के बने हथियार यह समझाते हैं कि यहाँ का इतिहास करीब 4,000 से 6,000 साल वर्ष का है। हस्तिनापुर के पांडव महल के अलावा ऊपरी टीला, केंद्र सरकार ने हस्तिनापुर के लिए करीब 500 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है। ऐसे में हस्तिनापुर का विकास, पर्यटन की दृष्टि से उसको महत्वपूर्ण बनाना, उसका प्राकृतिक महत्व को आम जनता के सामने लाने के प्रयास को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय पुरातत्व विभाग मेरठ जाने की डॉक्टर आर गणनायक बताते हैं कि अब एक नए साल में इसकी शुरुआत करेंगे। करीब 10 जनवरी से
एक्सकैवेशन शुरू होगा। ये पहले की गई खोज के आधार पर हम लोगों ने कुछ स्थानों को तय किया है। बता दें कि मेरठ और हस्तिनापुर हमेशा से महाभारत से जुड़े स्थलों के महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं। हालांकि बागपत के सिलौनी में जब महाभारत कालीन खोज हुई थी तो उसने इतिहास की दिशा को बदल दी थी। अब ये नई खोज जो हस्तिनापुर में होगी वह एक इतिहास रचेगी और फिर से हस्तिनापुर का सवाल जो है कई वर्षों से जो मनों में लोगों को है वो सत्यता को प्रमाणित कर देगी। तो दोस्तों हम आज इसी बारे में बात किए कि कुछ लोग कहते हैं महाभारत रामायण जैसे कोई ग्रंथ है नहीं, ये काल्पनिक है, तो इसके बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो आप लोग चैनल यदि नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो और अपने शास्त्र पुराण के बारे में असलियत सच्चाई जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहें। जय श्री कृष्णा मित्रों।